अच्छा बेटा अब फिर वही बात करूंगा कि जब तक मैं लिख रहा या समझा रहा हूं तब तक आपको, आप में से किसी को भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से बात को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो सॉल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? ब्रेक पेरेंट इक्वेशन। जो हमारी पेरेंट इक्वेशन है, इसका माइक खुला हुआ है। मरियम माइक बंद कीजिए बेटा। इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो में आप अपनी पेरेंट इक्वेशन को तोड़ लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है बेटा, तोड़ लेते हैं। CrOH थ्राइस CrO4-2 SO4-2 और SO3-2। पहला स्टेप हो गया बेटा। इसमें किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलूंगा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कोई परेशानी किसी को इसी में, इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या होता है? देखो एसिडिक वाले पैटर्न पे चलना है, ठीक है ना? जहां पर बेसिक का शुरू होगा वहां मैं खुद बताऊंगा। अभी एसिडिक वाला ही चल रहा है, समझ लो। तो कोशिश करो तुम लोग खुद बताओ मुझे दूसरा स्टेप क्या है। बैलेंस करेंगे तमाम एटम्स को बैलेंसिंग इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन्स को सारे। यस सर, बैलेंस। बैलेंस करना है तमाम एटम्स को नहीं, बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यहां पर अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रोमियम है और इसमें सल्फर है। तो क्रोमियम इधर एक है और इधर भी एक है, बराबर है। इधर सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, बराबर है। तो इसका मतलब इसमें दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, चलो दूसरा स्टेप नहीं हो रहा, लेकिन तीसरा स्टेप तो होगा। तीसरा स्टेप क्या था? बैलेंस ओ। बैलेंस ओ, वेरी गुड। ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप है हमारे पास बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अच्छा मैं एक काम करता हूं यहाँ पे ना, मैं दूसरा स्टेप लिख देता हूँ, वरना फिर ये होगा कि सर दूसरा स्टेप बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तमाम एटम्स को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सही? अच्छा, यस सर। अब बैलेंस ऑक्सीजन है तो जो क्रोमियम वाली इक्वेशन है इसको देखिए बेटा। CrOH थ्राइस, इसमें 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर मुझे 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? H2O लगा वाटर के। ऐड कर देंगे। वेरी गुड, वाटर ऐड करके, बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं यहाँ एक पर से आएगा वाटर का मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरी जो इक्वेशन है इसमें SO4-2 है सिर्फ, और प्रोडक्ट साइड पर SO3-2 है। इधर भी एक वाटर की ही कमी है, ज्यादा नहीं। तो इधर भी मैंने एक वाटर लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। सही है भाई, ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। जी सर। अच्छा आगे चलें फिर।
अगला स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। वेरी गुड। H आइंस को ऐड करना है हमें, तो ये हो गया CrOH थ्राइस प्लस H2O। इसमें प्रोडक्ट साइड पर मुझे हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, इसमें यस जो सर, भी वाटर 5 आइंस आएंगे। 5 आइंस आएंगे। 5H प्लस। वेरी गुड बेटा, 5 आएंगे। क्यों? देखो 3 वन 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये तो 3 + 2 5 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए 5H पॉजिटिव्स आने चाहिए। बिल्कुल सही है। इसको देखिए, 2 SO4 - 2 2H पॉजिटिव। SO3 - 2 प्लस H2O। इस रिएक्टिव वाले में साइड पे 2H पॉजिटिव्स आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को पहले ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। Add electrons to both equations। दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने, और यही सबसे मुश्किल स्टेप है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं यहाँ कोने में। पहली इक्वेशन को देखो। पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर मुझे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो ये हो गया है 0। राइट साइड पर -2 और +5 नजर आ और रहा है। 1। अच्छा हाँ, 5। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 3। 3। ठीक है। अब अरे एक गड़बड़ हो गई, हमने ऑक्सीडेशन इक्वेशन तो ब्रेक कर दी, लेकिन हमने ये पता नहीं किया कि इनमें से कौन ऑक्सीडेशन पर है कौन रिडक्शन पर है। ये भी तो पता करके बताना होता है। मैं SO4 के लिए निकाल लेता हूं। SO4 -2 -2 चार्ज इधर है, ऑक्सीजन का -8 है, सल्फर मुझे पता करना है। -2 इधर ही रहने दिया, सल्फर को उधर भेजा, प्लस का 8 हो गया, सल्फर आ रहा है +6। ठीक है। अब SO3 -2 कर लेते हैं, -2 -6 3 ऑक्सीजन का -6 और S। ये मैंने थोड़ा सा रैपिडली किया है, इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं लग रही बेटा? नो सर। नो सर। ओके। +6 से +4 पर जा रहा है ये, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अच्छा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो फिर इसकी हो रही होगी रिडक्शन। यार पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। +3 क्रोमियम का चार्ज अगर देखूं तो ऑक्सीडेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। इसमें गड़बड़ हो गई थी। ये पहला वाला असल में ऑक्सीडेशन है, और दूसरी वाली जो है हमारे पास वो रिडक्शन है, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, 6 से 4 हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है। ये गड़बड़ हुई थी हमसे। आगे अब चल लेते हैं। तो +3। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना है। एक नंबर छोटा, एक नंबर बड़ा है। छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं। बड़े को कर सकते हैं। तो इसको अगर 3 मुझे पे 0 आएगा सर। बनाना पड़ेगा तो -3 लगाऊंगा, -3। तो हो गया 0।
यानी इक्वल हो Yes, गए। sir. जीरो करना जरूरी नहीं होता, इक्वल करना जरूरी होता है, ये याद रखना। अक्सर बच्चे जहन में बिठा लेते हैं कि जीरो करना होता है, नहीं जीरो नहीं करना होता, इक्वल करना होता है। CrO4 -2 प्लस 5H पॉजिटिव और लास्ट में आ गया आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इसकी इस वाली इक्वेशन की देख लेते हैं। -2 -2 और +2, उस तरफ है -2, तो ये हो गया 0, ये हो गया -2। अब इसमें भी वही अप्रोच है, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं। ये बड़ा है, इसको छोटा Zero करना है, की राइट पे। Yes, तो sir. इसको हम इधर हम -2 कर देते हैं। 0 -2 आंसर आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमें राइट साइड पे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने। बेटा ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। सर एक मिनट दोबारा से बताइएगा। क्या बात दोबारा से बताऊं बेटा? सर ये इलेक्ट्रॉन्स वाली। बेटा इलेक्ट्रॉन्स वाली बात दरअसल ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स वहां ऐड करते, हम इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड कर रहे होते हैं तो पहले तो हम इक्वेशन में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको एक बराबर ले लेते हैं। लेफ्ट साइड वाले चार्जेस को एक तरफ लिख लेते हैं, राइट साइड वाले चार्जेस को एक तरफ। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मेरे पास कोई चार्ज नहीं था, मैंने 0 लिख दिया। राइट साइड पर मुझे -2 चार्ज नजर आ रहा था और हाइड्रोजन पे एक पे +1 है, तो 5 पे +5 हो जाएगा, मैंने +5 लिख दिया। मैथमेटिकली सॉल्व किया, आंसर आ गया +3। अब मुझे क्या करना होता है, अब ये अभी मैंने मान लो -3 नहीं है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना होता है। इक्वल करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर छोटा है उसे हम बड़ा नहीं कर सकते, जो बड़ा नंबर है उसे छोटा कर सकते हैं। तो इधर 0 छोटा है, ठीक है, और 3 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे छोटा कर सकते हैं। अब इसको मुझे छोटा करना है, कितना छोटा करना है? उतना ही छोटा करना है जितना यहां पर है। यानी कि इस नंबर को मुझे 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूं, -3 कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इसमें। और कहाँ ऐड होंगे? जिस साइड पर आप नंबर लगाओगे ना उसी साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। यही अप्रोच मैंने नीचे भी की है। समझ में आया? जी जी सर आ गया। तो आगे चलें। अच्छा, अब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब अगला स्टेप क्या है बेटा? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन In both equation. मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equal in both equations, then add both equations। पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कीजिए, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने की अप्रोच क्या है बेटा? Multiply करवाएं आप पहली वाली number से। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे वाले को 3 से। वेरी गुड। कैसे पता किया भाई? इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 3 है ना, तो 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 2 वाली इक्वेशन को। और 2 वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंप्लाइज दैट, और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंप्लाइज दैट। ये हो गया 2CrOH थ्राइस प्लस 2H2O 2CrO4 -2 प्लस 2 5s are 10H पॉजिटिव प्लस 2 6 3s are 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आ जाओ 3SO4 -2 प्लस 3 2s are 6H पॉजिटिव प्लस 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3SO3 -2 प्लस 3H2O। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए।
जब आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अकरिंग ऑन सेम साइड, इनको कैंसिल कर दीजिए। बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख लीजिए। 2CrOH थ्राइस प्लस 2H2O प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 6H पॉजिटिव 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 3SO3 नेगेटिव 2 प्लस 3H2O। सही, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं 3H2। अच्छा देखो बेटा, अब एक चीज गौर करो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर वाटर आ रहा है और H पॉजिटिव भी आ रहा है, इन सबको एक तरफ कर लो। अच्छा किसको किसकी तरफ लेके जाएं सर? बेटा जो बड़ा है ना उसको मत हिलाओ, जो छोटा है ना उसको हिलाओ। 2CrOH थ्राइस प्लस, अब देखो 2 वाटर बड़ा है कि 3 वाटर बड़ा है? ऑब्वियसली सर 3 वाटर बड़ा है, इसको यहीं रहने दो, 2 वाटर उधर जाएगा तो ये चला जाएगा जब उधर, तो इधर से हट गया 3SO4 नेगेटिव। सर जी बेटा। सर यहाँ से बेसिक स्टार्ट हुई है ना? अगले स्टेप से करूंगा स्टार्ट, ठीक है? अच्छा। अभी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है ये। अब इधर देखो 6H पॉजिटिव, इधर 10H पॉजिटिव, 10 बड़ा है ये यहीं रहेगा, 6 उधर जाएगा, ठीक है? ये हो गया 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 3SO3 नेगेटिव 2 प्लस 10H पॉजिटिव, और इधर से आया है 6H पॉजिटिव लेकिन माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 6H पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3H2O, और जब इधर से 2 वाटर उधर जाएगा तो ये माइनस का H2 2H2O हो जाएगा। अब मैथमेटिकली सॉल्व करो बेटा, तो ये हो गया 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2, ये हो गया 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 3SO3 नेगेटिव 2, माइनस किया ये बच गया आपके पास 4H पॉजिटिव, और इन दोनों को माइनस किया तो ये बच गया आपके पास सिर्फ H2O। ये स्टेप समझ में आया बेटा? जी सर। यस सर। ठीक है। अब मैं करूंगा बेसिक का स्टेप, मतलब अब यहां से बेसिक असल में शुरू है। अब बेसिक के लिए क्या है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐड करना है OH नेगेटिव आइंस को, ऐड OH नेगेटिव आइंस, बल्कि ऐड equal number of OH negative ions as H positive ion on both sides। जितने H पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं ना, उतने OH नेगेटिव आप अटैक मतलब ऐड कीजिए, लेकिन बोथ साइड पर कीजिए, एक साइड पर ना कीजिए, दोनों साइड पर कीजिए। अच्छा करते हैं। 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH नेगेटिव 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 3SO3 नेगेटिव 2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव और प्लस H2O। ठीक है? सर ये वाले स्टेप में थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बेटा? ये
जी बेटा बोलें, क्या कंफ्यूजन है? सर ये OH नेगेटिव आयंस वाला थोड़ा। क्या इसमें थोड़ा क्या बेटा, मुझे मसला तो बताओ तभी तो मैं जवाब दूंगा। सर ये वाला पूरा स्टेप समझ में नहीं आया, मतलब इसमें ये OH नेगेटिव मतलब ये आया कहाँ से? बेटा इसमें अगर हम ऐसी बात करें ना कि बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं, इस बैलेंसिंग में तो बेटा सारे स्टेप में कोई भी चीज हम कहीं से भी तो डाल रहे हैं ना। अगर आप गौर करो तो हम इसमें कोई चीज है कहाँ, सारी चीजें तो हम डाल रहे हैं। अगर ये सवाल आप कर रहे हो कि ये चीज कहाँ से आई, सवाल तो शुरू से शुरू हो जाता है ना फिर। वाटर कहाँ से आया सर? सर एच पॉजिटिव कहाँ से आया? नहीं पता है ना। नहीं, मैं उसी सवाल पर ही आ रहा हूं, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, आप मतलब आप सबसे पहला जो सवाल बनता था वो ये बनता था कि सर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर क्यों लगा रहे हैं? ऑक्सीजन ही लगा लें, क्योंकि बिला वजह वाटर लगाकर आप एच पॉजिटिव की डेफिशिएंसी पैदा करते हैं, फिर अगले स्टेप में एच पॉजिटिव लगाते हैं, फिर आप इलेक्ट्रॉन भी लगाते हैं। सही, ये सारी चीजें होती हैं। असल में बेटा बात ये है कि ये ना, जितना भी हम काम कर रहे हैं ये एक मैथमेटिकल वर्किंग है। जेन्युइनली जब ये रिएक्शन होता है तो वहां पे पानी भी मौजूद होता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम भी क्रिएटेड होता है, जरूरत जितने एच पॉजिटिव की होती है उतना एच पॉजिटिव भी होता है, जितने OH नेगेटिव की जरूरत होती है उतना OH नेगेटिव भी होता है। यानी कि सारी चीजें जरूरत की आप रिएक्शन में डालते हो, रिएक्शन हो जाता है। जब आप इक्वेशन लिखते हो ना, तो इक्वेशन में सम टाइम आइंस और इन सारी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब बैलेंस करने की कोई ना कोई मेथोडोलॉजी तो होती है ना, तो वो मेथोडोलॉजी आप यूज करते हो। मैं एक बचकानी मिसाल से एक चीज समझाता हूं। देखो, बचपन में आप लोग ऐसा पढ़ते थे कि 2 आपके पास बनाना है, मतलब आपकी स्कूल वाली मिस दिखाती थी वो खिलौने वाले बनाने, नर्सरी KG 1 क्लास में 2 बनानास, और आपको दिखाते थे 2 ग्रेप्स। ठीक है, आपसे बोलते थे टोटल कितने हो गए, आप गिनते थे 1 बनाना 2 बनाना 1 ग्रेप्स 2 ग्रेप्स, तब मिसाल के तौर पे वो टोटल आप बताते थे कि 1 2 3 4, आप बता देते थे 4। ठीक है, अब आज अगर आपके सामने कोई 2 + 2 बोलेगा ना, तो आपको बनाना और ग्रेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे सर 4। अच्छा, बचपन में कैसे करते थे आप लोग मैथमेटिक्स? आप डंडियां बनाते थे। अगर आपको मिसाल के तौर पे 9 में से 5 माइनस करना था तो आप ऐसे करके 9 डंडियां बनाया करते थे। कितनी 9 हुई कि नहीं हुई? एक कम है। और फिर उसमें से आप 5 को माइनस करते थे, मतलब 5 काट देते थे, कितनी बच गई? 4 बच गई। ओ, आंसर 4 आएगा। ऐसा कुछ किया है बचपन में? जी सर यस किया। सर, किया है बचपन ना? याद दिला दी। हाँ, तो ये सब अब आज के दौर में अगर कोई तुमसे बोले ना बेटा 9 में से 5 माइनस करो, तो तुम कभी भी ये डंडियां नहीं खींचोगी, तुम सीधे बोलोगी सर 4 आंसर है। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? ये असल में जो डंडियां खींचने का जो तरीका आपको बताया गया था, ये एक मैथमेटिकल वर्किंग थी, मेथोडोलॉजी जिसे हम कहते हैं। लेकिन आज आपको इस मेथोडोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जहन इतना बड़ा हो चुका है कि आपको ये बचकानी चीज लगती है। ये जो अभी आप पूरा काम कर रहे हो, ये जितना भी आप पूरा काम कर रहे हो, ये एक इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन तक पहुंचने की मेथोडोलॉजी है। सही है? उस मेथोडोलॉजी का एक ये स्टेप है कि अगर बेसिक इक्वेशन हो तो आखिर में आने के बाद जितने H पॉजिटिव इक्वेशन में आपको नजर आ रहे हो, आप उतने OH नेगेटिव बोथ साइड्स पर ऐड कर दें। ओके सर, ओके। ठीक है? ओके सर। मैथमेटिक्स दरअसल आप लोग ना थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में पढ़ते हो। मैथमेटिक्स ऐसी नहीं है, मतलब एक मर्तबा मेरे जहन में एक सवाल आया, क्लास के बाद बताता हूँ चलो।
खैर अब ये OH आ गया। अब देखो अब क्या करना है, 2Cr OH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH नेगेटिव 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 3SO4 नेगेटिव 2। अब देखो 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव ये दोनों आपस में मिलके 4 वाटर्स बना लेंगे, और ये एक वाटर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब बाद में क्या होगा, दोनों वाटर एक ही साइड पर हैं और दोनों का साइन भी सेम है, तो दोनों को प्लस कर लो बेटा। 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH नेगेटिव सर ये 4 OH और 4 H2O ने वो 4 H ने ये वो कैसे बना दिया 4 H2O? बेटा ऊपर वाटर करेगा प्लीज। वाटर ही बनाएगा ना, और क्या बनाएगा। नहीं आई मीन वो मैं टोटलिंग मुझे लग रहा था कि वो मैंने किया। नहीं नहीं अच्छा सही है सही। सही है। तो फाइनली आपके पास हाँ। ये इक्वेशन बैलेंस होकर आ गई। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा, ये है आपकी बैलेंस इक्वेशन। अच्छा अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सारे बेकार स्टेप्स किए हैं, मैं अब वो बेकार स्टेप्स आप लोगों को पहले बता दूं। सर ये थोड़ा मुश्किल है। क्या कह रही है ये थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल है, उससे एसिडिक। बेटा मुश्किल अभी लग रहा है क्योंकि अभी अभी देखा है ना, एक आध मर्तबा करोगी जब जहन इस तरीकेकार को कबूल कर लेगा ना तो मुश्किल नहीं लगेगा। अभी मुश्किल लग रहा है, कोशिश करो हो जाएगा, प्रॉब्लम आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। अच्छा खैर मैं ये बता रहा था कि जो मैंने फाजिल स्टेप्स किए हैं वो मैं बता दूं। यहां पर मैंने बिला वजह ये जो मैंने एडिशन करके ये 2 स्टेप्स किए ना बिला वजह किए, मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 6H पॉजिटिव इधर है, इधर 10H पॉजिटिव है, मुझे नजर आ रहा है, मैं डायरेक्टली इधर ले जाकर इसको माइनस करके फाइनल आंसर लिखूं ना एक ही बार में एक तरफ, मैं क्यों 2 स्टेप्स बढ़ा रहा हूं अपने। तो ये 2 स्टेप्स मैंने एडिशनल किए थे सिर्फ समझाने के लिए, आप पेपर में चाहें तो आप डायरेक्टली तीसरा स्टेप कर लीजिएगा। अच्छा इधर आ जाइए, तो मैंने इधर ये वाला जो स्टेप है ना आखिर में वाटर ऐड करके अलग अलग बाद में ऐड करके दिखाया, ये एडिशनल स्टेप है। आप दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को ऐड करोगे 4 वाटर बनेगा, और 5 वाटर आप एक साथ ऐड करके फाइनल आंसर लिख सकते हो। ये 2 स्टेप्स मैंने एडिशनल किए हुए हैं, आप चाहें 2-3 स्टेप्स तो इसमें से आप इसको कम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके सर। और ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती वैसे बैलेंसिंग करते वक्त, अगर लिख लो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो मसले वाली बात नहीं है। जो लफाजियां मैंने लिखी हैं और जो स्टेप नहीं करना उसकी तो ना लफाजी लिखनी है ना कोई इस तरीके से नॉट नीडेड लिखना है, ये तो मैंने सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए लिख दिया। सही है। अच्छा सर स्क्रीनशॉट लेने कर ले। अच्छा स्क्रीनशॉट लेने हैं, बिल्कुल ले लीजिए बेटा।